हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आपकी कैसे चली बोर्ड 2026 की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप सभी काफी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो आप सबके भारी डिमांड पर बनाई जा रही है। आप सबका ही बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया हमें साइंस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है और साइंस में भी फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काफी ज्यादा समस्या न्यूमेरिकल हल करने में आ रही है। तो आज की स्टूडियो में आपको न्यूमेरिकल का जो पावर है, मतलब न्यूमेरिकल का जो कैप्सूल है वही खिला देने वाला हूं। मतलब ये जो जितने भी फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे, केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, मात्र 14 फॉर्मूले याद कर लो। पूरे फिजिक्स का न्यूमेरिकल का झंझट इस तरीके से छू मंतर हो जाएगा। और इस वीडियो से समझ जाओ कि फिजिक्स का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इससे रिलेटेड थ्योरी भी पूछ दिया जाता है। लेंस की क्षमता का थ्योरी भी पूछ दिया जाता है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो थ्योरी भी आप बड़ी आसानी से लिख ले जाओगे। तो समझ जाओ कि पूरे फिजिक्स का निचोड़ आज की स्टूडियो में मैं आपको खिलाने वाला हूं और आप खाकर पूरा फिजिक्स फोड़ोगे। चलो मैं बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले देख लो, सबसे पहला या के फिजिक्स में सबसे पहला सूत्र आ जाता है दर्पण का सूत्र। अगर आप थोड़ा बहुत भी 10th में पढ़े हो तो ये तो आपको मालूम होगा कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। नहीं मालूम है? अरे हम बताएंगे। चलो कोई टेंशन नहीं की, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो दर्पण का जो सूत्र होता है ना कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। यहाँ पर f जो है फोकस दूरी है, ठीक है ना, और v जो है प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वस्तु की दूरी है। इतना समझ में आया तो लाइक ठोक दीजिए। अब देखिए उसके नीचेवा क्या आ जाता है, उसके नीचेवा आ जाता है आवर्धन का सूत्र। अब आप कहोगे कि भैया आवर्धन क्या होता है। देखो आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब या तो छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा, वो आवर्धन के द्वारा निकाला जाता है। मान के चलो वस्तु 5 सेंटीमीटर की है और उसका प्रतिबिंब बन गया 2 सेंटीमीटर का, तो आवर्धन कितना हुआ, ये चीज इस फॉर्मूला के द्वारा निकाला जाता है। तो आवर्धन को हम डिनोट करते हैं m से, ठीक है। m बराबर होता है, क्या होता है, तो होता है h डैश अब बाटा में h अब बराबर v/u। लेकिन दर्पण है ना, दर्पण तो यहाँ पर माइनस रहेगा। दर्पणवा के लिए क्या रहेगा? माइनस रहेगा, क्योंकि दर्पण में आपका जो है ना चेहरा हमेशा माइनस में बनता है। तनिक बढ़िया रहेगा तो दर्पण में खराब हो जाएगा। तो समझिए कि दर्पण माइनस से दिखाता है, इसीलिए यहाँ माइनस लगता है, ठीक है ना। हाँ चलो, मैंने इसीलिए नहीं, ये कॉमेडी की तरह से मैंने आपको बता दिया। अब देखो एच डैश क्या होता है। एच डैश जो होता है ना प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। अरे भाई प्रतिबिंब बनेगा तो ऊंचा बनेगा कि नहीं बनेगा, कि नटूरे बनेगा ना, ऊंचा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, वो चीज है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो गया और प्रतिबिंब को h से डिनोट कर देंगे और माइनस v/u तो आप जानते ही हैं। अब इसके जगह पर I/O भी लिखा जाता है। I का मतलब होता है इमेज, मतलब प्रतिबिंब। O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु। वही चीजवा को तो लिखा जाता है, दोनों तरह से लिखे, या तो हे हाथे खाइए या तो हे हाथे खाइए, खानवा तो मुंह में न जाएगा जी। हाँ अब देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है। देखिए लेंस का सूत्र याद करना कोई झंझट का काम नहीं है। दर्पणे का उठा के रख दीजिए और खाली माइनस डाल दीजिए, हो गया लेंस का सूत्र। देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, काम खत्म लेंस का। और इसमें भी जो चीज वो है वो चीज यही है। फोकस दूरी f है, v वस्तु की दूरी है, u प्रतिबिंब सॉरी u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है। बस काम खत्म। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद होगा तो लाइक ठोक दीजिएगा, ना तो बड़ी मार पीटेंगे। देखो अब लेंस का आवर्धन क्या होता है। अभी आपने दर्पण का आवर्धन ऊपर देखा, लेंस के आवर्धन में भी कुछ रटना नहीं है, नकल करके लिख दीजिए। हम बता रहे हैं कैसे अकल खुलेगा। m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v/u। ये दर्पण वाला ही तो हमने उतारा केवल नकल करके। अब यहाँ से खाली माइनस बउआ को हटा दीजिए, जा बउआ अपना घर है। हाँ हो गया ये लेंस का आवर्धन सूत्र, m बराबर h डैश बटा h अब v/u। सेम चीज वही है, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h वस्तु की ऊंचाई है। ऊपर वाला ही चीज तो कॉपी पेस्ट मारे हैं, ऐसे क्लिक करके कर दिए पेस्ट। समझे? एकदम आसान है। फिजिक्स को हलवा बना के खिलाएंगे, तुम रुके रहना। अब देखो लेंस की क्षमता क्या होता है।
पावर ऑफ लेंस। देखो ये जो है ना, ये आपका तो एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं, और इसको एग्जाम में थ्योरी भी पूछ दिया जाता है कि लेंस की क्षमता बताइए। तो भाई लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के मोड़ने का जो क्षमता होता है उसी को तो लेंस की क्षमता कहते हैं। और एक और तरीका से बता सकते हो इसका फॉर्मूला से, लेंस की क्षमता P बराबर, P मतलब पावर होता है 1/f मीटर, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। 1/f का मतलब f का व्युत्क्रम, ठीक है। तो फोकस दूरी, f मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। आप ये भी डिफिनेशन एग्जाम में लिख लोगे केवल इस फॉर्मूला के तहत। और f जो है मीटर में रहेगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप कहोगे f हवा का इन्हें सेंटीमीटर में दे दिया तो हम क्या करेंगे, उसका भी उपाय है। अगर f हवा सेंटीमीटर में दे दिया ना तो ऊपर कर दो 100 और नीचे कर दो f सेंटीमीटर में, ठीक है। बदलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर 100 लिखो, नीचे f लिख दो सेंटीमीटर में। बढ़िया समझे तो लाइक ठोक दो। अब देखो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का होता है, कुछ होता होगा ना, कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। अपवर्तनांक का मतलब कि कितना चमकता है। हाँ भाई, चेहरा चमक रहा, अरे वो वाला अपवर्तनांक नहीं, कितना चेहरा चमक। जैसे देखो पानी है, पानी चमकता है, हीरा चमकता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें चमकती है भाई। सोना चमकता है, चांदी चमकता है, मतलब चमकता है कि नहीं चमकता है, आप भी चमक रहे हो। तो वही चीज क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। और अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है ये चीज समझो। अपवर्तनांक दो गो फॉर्मूला है इसका, दोनों बताएंगे। तनी हे बबुआ के नीचे कर देगा, चलो बाद में कर दिया जाएगा। अपवर्तनांक को हम म्यू से डिनोट करते हैं, कौन चीज से, म्यू से डिनोट करते हैं। अब देखो इसका तो थोड़ा एक मात्रक मैं चाहता हूँ कि बता दूं, तो इसका जो मात्रक होता है ना, डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर, जिसको डी से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा में बता दिया। अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है c/v। अब कहोगे ये c का है, ये v का है, तो ये चीजें दी जाएंगी। ये जो है ना, ये प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और ये क्या है, v माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक। और एक और फॉर्मूला होता है म्यू, यानी कि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई वर्सेस आभासी गहराई, वर्सेस नहीं बटा में आभासी, ऐसे आ लिख दे रहे हैं और ये गहराई लिख दे रहे हैं, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ये दो फॉर्मूला होता है किसका, अपवर्तनांक का, ठीक, अपवर्तनांक का। ये दोनों को याद कर लीजिएगा। अब देखो प्रिज्म का सूत्र क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिज्म। मतलब ये समझो कि अगर आपसे, मतलब कि प्रिज्म का अपवर्तनांक का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ये मतलब बहुत सारे लड़के ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन आपका दूसरा जो चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें ये है प्रिज्म। बट इसका जो सूत्र है ना, कोई टीचर बताते ही नहीं है, जिससे आपको मालूम नहीं रहता। और इस पर थोड़ा सा भी एक न्यूमेरिकल दे दिया, 5-6 नंबर का, टपक जाते हैं आप। तो याद रखिएगा म्यू बराबर साइन a प्लस डेल m/2 बटा में साइन a/2, ठीक है। म्यू बराबर साइन a प्लस डेल m/2 बटा में साइन a/2। अब देखो साइन क्या है, तो साइन अब नहीं ना बताना पड़ेगा, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, जानते होगे। म्यू तो अपवर्तनांक है, ठीक है ना। ये क्या है, तो ये प्रिज्म कोण है, और ये क्या है, डेल m अल्पतम विचलन कोण है, और a/2 ये तो जानते हैं प्रिज्म कोण। बस तो ये तरीका हो गया इस फॉर्मूले को याद करने का। अब देख लो, अब मैं तुमको चलता हूँ सबसे ज्यादा डिमांडेड चैप्टर विद्युत धारा पर, जिससे तो पूरा दुनिया चलता है मेरे भाई। अभी आप ये जो देख रहे हो, हमें अगर विद्युत धारा नहीं रहता तो शायद हम नहीं रहते, मतलब हम आपको दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। अब देखो इसमें विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे विद्युत धारा का फॉर्मूला भी होता है, हाँ भाई होता है। I बराबर होता है ना U/T, और इसका इसी से डेफिनेशन भी याद हो जाएगा कि आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बढ़िया समझ में आया तो लाइक ठोक दो। अब विद्युत विभव क्या होता है, देखो भाई, अगर आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो आवेश को कौन प्रभावित करता है, कहोगे हम कहते हैं, नहीं भाई, आप इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा जाओगे प्रवाहित करने, उसको प्रवाहित करता है विभव, विभवांतर, वही धक्का देता है। तो इसीलिए ना विभव को आप कहते हो 240 वोल्ट का लाइन आ रहा है हमारे घर, वो धारा नहीं है, वो विभव है, समझे। तो हाँ, विभव भी बराबर क्या होता है,
W अपॉन क्यू। क्या होता है? W अपॉन क्यू। आप देखो ओम का नियम क्या होता है। ओम भाई साहब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि लाओ हम एक नियम देते हैं जिसी को जाना जाएगा ओम का नियम। मतलब ओम सर ने एक नियम दिया जिसको ओम का नियम कहते हैं। उसे क्या है, उसमें 3 चीज निकाला जाता है, विभव, धारा और प्रतिरोध में संबंध निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उनका नियम होता है V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। V मतलब विभव, विभवांतर, I मतलब धारा, R मतलब रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। अब इसी एक फॉर्मूले से आपको कई सारी चीजें निकालने को दे सकता है मेरे भाई, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो ये तो V बराबर हमने निकाला, अब मान के चलो I बराबर निकालना होगा तो ये V इधर ही रह जाएगा और ये R जो है बट्टा में चला आएगा, ये हो जाएगा। अगर मान के चलो R बराबर निकालना होगा तो ये I इधर आ जाएगा यानी कि V बटा I हो जाएगा, समझे। तो 3 को फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया। ये चीज है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा घुमाता है, एगो फार्मूला से 3 को फार्मूला निकलता है, कैसे निकलता है समझ जाओगे, झंझटे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो विद्युत शक्ति क्या होता है। विद्युत शक्ति, विद्युत के पास ऐसी शक्ति भी है बल्बी जैसी, हाँ जी है शक्ति, तभी ना झटका मारता है तो बिगा जाते हो, हाँ तो वही शक्ति है। P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट। P से पावर, V से विभव, विभव नहीं विभव, I से धारा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से P बराबर कई सारे फॉर्मूले यहाँ पर निकाल सकते हो। V के जगह पर अगर V के जगह पर ये वाला वैल्यू रखोगे IR, तो अगर V के जगह पर IR रख दिए और बाद में I है ही, तो यहाँ पर देखो P बराबर एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा I स्क्वायर R, निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो एक और चीज रख सकते हो, अगर I बराबर चाहो तो V बटा R भी रख सकते हो, तो P बराबर क्या निकलेगा, अगर I के जगह पर ये तो ऐसे ही रख दो और I के जगह पर V बटा R रखोगे तो क्या निकलेगा, एक P बराबर फॉर्मूला निकलेगा V स्क्वायर बटे R, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, समझते जाना कोई को फॉर्मूला निकलेगा। अब देखो बहुत सारे 2 को फॉर्मूला यहाँ पर हमने निकाल दिया ना, तो इसी तरीका से फॉर्मूला निकाला जाता है, एक से कई को निकाल सकते हो, समझे। हाँ समझ गए, तो इसको नोट कर लो, मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन मजाक कर रहा हूँ, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, एगो ऐसे जुड़ा है, एगो ऐसे जुड़ा है, एगो ऐसे जुड़ते जुड़ते जाता है, कहाँ ले जाएगा कोनो ठिकाना नहीं है। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, एकदम कोनो झंझटे नहीं है, हाथी चूंकि लई को याद कर लेगा ये वाला। इसका तनिक सा उल्टा चलता है समांतर क्रम संयोजन, R बराबर है तो ये 1/R हो जाएगा, और सेम वही चीज रहेगा इधर भी R2 प्लस 1/R3। भाई हाथ ना तेजी में है, देखो 1/R3, समझे कि नहीं समझे, समझे तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर लेना, नहीं कहूँगा बार बार। अब देखो ऊष्मा क्या होता है। अब मान के चलो विद्युत शक्ति प्रवाहित हो रही है, आप भी दौड़ोगे तो आपके अंदर से ऊष्मा रिलीज होगा कि नहीं होगा, दौड़ते हो तो हाफने लगते हो, थोड़ा सा गर्मी सा आ जाता है शरीर में, उसी प्रकार से लाइट जो है सॉरी विद्युत धारा भी तो दौड़ रहा है, तो उसके अंदर भी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। हाँ तारवा छूते हैं तो नहीं गरम गरम लगता है, वही क्या, हाँ वही, तो वही चीज ऊष्मा इसको कहते हैं। इसका डिनोशन होता है H, H मतलब हीट, H बराबर I स्क्वायर RT, समझे, I स्क्वायर RT। अब H बराबर इससे कई गो फॉर्मूला निकल जाएगा, कई गो नहीं बहुत सारा निकलेगा, देखो I स्क्वायर RT। अब एक I मान के चलो कि I स्क्वायर है तो I इंटू I लिख सकते हैं कि नहीं, इधर R और इधर T है। अब देखो I के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I के जगह पर V बटे R लिख सकते हैं कि नहीं, तो V बटे R, फिर से यहाँ पर देखो इंटू में I है, फिर R है, फिर T है, R से R कैंसिल हो गया, तो H बराबर क्या निकलेगा, VIT। अरे आप कहोगे कोई को फॉर्मूला निकाल दिए, अरे बहुत सारा निकल जाता है। H बराबर एक क्या हो जाएगा, VIT, समझे। इसी तरीके से आपको समझना है। तो चलिए इतना फॉर्मूला आपने निकालना सीख लिया ना, कई को एगो फॉर्मूला से कई को निकल जाता है विद्युत धारा वाला चैप्टर में, समझ गए।
पूरा फॉर्मूला मैंने बता दिया, आप लोग फटाफट से एक बार देख लो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ऐसे ही इसको देखते हुए जो वीडियो देख रहे हो वैसे देखते हुए ऐसे स्क्रीनशॉट मार लो, पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर आज मतलब ये पूरा फॉर्मूला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझ में आया होगा तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दो इस चैनल से। अब बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा, मजाक मजाक में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, बता ही दीजिएगा, क्योंकि हमारा काम है हलवा तरीके से पढ़ाना, खिला के पढ़ाना, मजाक से पढ़ाना। जय हिंद, वंदे मातरम।